अरे इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि 928 महिलाओं के साथ रेप करके असली वीडियो बनाने वाला प्रज्वल रवन्ना, उसको मोदी जी कहते हैं कि आप मुझको प्रज्वल समझ सकते हैं, आप मुझको प्रज्वल समझ सकते हैं। तो बताइए देश का इसमें 5 साल और नाम आगे गिना दे काम मुझे स्मृति ईरानी खुला चैलेंज आपसे कर रहा हूँ इसी मंच पे। वो बहुत कह रहे थे ना राहुल से मुझे डिबेट करना है, इस कार्यकर्ता से सिर्फ बहस कर ले, मोच मुड़ा दूंगा, मेरी छोड़ दूंगा अगर उनसे हार गया तो। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, वो क्या इस सरकार से संतुष्ट है? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चलती थी भारतीय जनता पार्टी से, एक मत से सरकार गिर गई, लेकिन उस बंदे ने कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और लोग उखला गई हैं। अब उनके सपने में राहुल आ रहे हैं और 4 जून के बाद भक्त लोग यही बोलेंगे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। भाग गया आपके नेता भाग नहीं गए। लोकतांत्रिक मूल्यों को आप लोग चुनौती दे रहे हैं बार बार चेहरे की राजनीति पूछ करके। राहुल लड़े या किशोरी लाल लड़े, लड़ तो कर रही है गांधी की विचारधारा। लोकतांत्रिक मूल्यों में विचारधारा की लड़ाई होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। खुला चैलेंज कर रहा हूँ इसी मंच पर, आपके माइक से, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, स्मृति ईरानी कहीं भी बुला ले मुझे, अमेठी में, मुसाफिर खाना में, गौरीगंज में, किसी भी गांव में, खुला चैलेंज कर रहा हूं, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे वो। जो सत्ता की लालच कांग्रेस को नहीं कभी थी। कांग्रेस की विचारधारा इस देश को जोड़ने की विचारधारा है। 1885 से 1947 तक हम लोग गोरे अंग्रेजों से लड़ते आए हैं, और आज काले अंग्रेज जो गोडसे की संतानें इस देश में सक्रिय हैं। ये लड़ाई भाजपा बीएस कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई गांधी बीएस गोडसे की है। गोडसे की संतानों से लड़ने के लिए गांधी की संतानें मुस्तैद हैं। विकास है कहाँ? उड़ रहा है भैया, विकास कहाँ हो? विकास, एक हमारे पास विकास था। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बात आगाह करता हूं कि बार बार ऐसी झूठी और मक्कार सांसद का नाम न ले, क्योंकि हमारे नेता से कंपेयर करने पर उसकी टीआरपी बढ़ जाती है। नेता क्यों? मैं कहना चाहूंगा कि बात दर बात हिंदू मुसलमान ना करें और बेवजह आवाम को हैरान परेशान ना करें। अब करनी है सियासत तो करिए मोदी, अपने वास्ते सबको बेईमान ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ था कि अमेठी से, गांधी परिवार से या कांग्रेस पार्टी से कौन लड़ेगा। राहुल गांधी की मांग की जा रही थी कि कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पे धरने पे बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वो जो सोचना था कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, दूर हुआ। और उन्हीं के सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, आज नामांकन करके आए हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं मलाल तो नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कितना भारी पड़ेंगे किशोरी लाल शर्मा? क्या नाम है? किसी ने एक व्यक्ति, आप यहाँ गए बाहर भी गए, किसी ने एक व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है। आप स्वयं बताइए, आप तो गांव जा रहे हैं, अमेठी में घूम रहे हैं, गली में गांव, दुख दर्द, गरीब, पेपर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, विकास के लिए मांग कर रहे हैं। शर्मा जी टिक पाएंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ? 40 साल का अनुभव है शर्मा जी को, सोच लीजिए। और कहाँ ये कौन सीरियल था, सास भी कबू, वो वहां से आई हैं। और ये 40 साल शर्मा जी देखें आप, अनुभव काम होता है। कह रहे हैं कि अमेठी में आपकी 4 लाख वोटों से हारेंगे, कोई भी लड़ेगा गांधी परिवार। किसने कहा? स्मृति ईरानी ने। हमने ना सोशल मीडिया पे 24 घंटे रहता हूँ, 1 बजे सोता हूँ। ऐसा कोई भाषण मैंने सुना ही नहीं कि वो 4 लाख से जीतेंगे। किस बेस पे जीतेंगे ये बताइए। कह रही है जो 70 सालों में अमेठी गांधी परिवार ने और राहुल गांधी ने 15 सालों में अमेठी को लूटा, 5 सालों हमने करके दिखाया, इस बेस पे मैं जीतूंगी। 5 साल और नाम आगे गिना दे काम मुझे स्मृति ईरानी खुला चैलेंज आपसे कर रहा हूँ इसी मंच पे। वो बहुत कह रहे थे ना राहुल से मुझे डिबेट करना है, इस कार्यकर्ता से सिर्फ बहस कर ले, मोच मुड़ा दूंगा, मेरी छोड़ दूंगा अगर उनसे हार गया तो। खुला चैलेंज कर रहा हूँ इसी मंच पर, आपके माइक से, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। स्मृति ईरानी कहीं भी बुला ले मुझे, अमेठी में, मुसाफिर खाना में, गौरीगंज में, किसी भी गांव में, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे वो। जो विकास के दावे हैं, विकास है कहाँ? उड़ रहा है भैया, विकास कहाँ हो? विकास, एक हमारे पास विकास था, राहुल गांधी का विकास था, वो उसे खींच के ले गई अपने पास, पट्टा पहना दिए, ज्वाइनिंग करवा लिए, धड़ा धमका कर। जो हमारे पास विकास था वो तो ले रही थी ना, विकास हमारा था, वो नाम इन्होंने लिया, छीना उन्होंने, नाम अपना दर्ज किया। ये विकास कुछ नहीं किए, एक ही चीज विकास की है, ये विकास यही है। देख लीजिए, ये भाग गए थे क्या? ये हमारे विकास छीन लेंगे दीदी। क्या बात कर रहे हैं?
अरे बुआ वो एक नंबर के दीदी अमेठी क्या बुआ कह रहे हैं? हमारी बुआ हैं, वो कह रहे हैं कि दीदी भक्तों की हैं। हम देशभक्त हैं, देशभक्त हैं इस भारत देश के। वो जो भक्त है ना वो दीदी के भक्त होंगे, मोदी के भक्त होंगे, पूजा करते हैं उनके। हम शिव जी को मानते हैं, शिव के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, किसी मोदी के भक्त नहीं है। देश चोर कौन देश चोर? मोदी जी हैं। विकास के बड़े दावे कर रहे हैं जो 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा। देश की जनता खुश है। 2000 रात करते, सम्मान निधि की बात करते हैं। आपने वैक्सीन लगवाई थी? वैक्सीन लगवाई थी? मोदी जी का फोटो आया था, फोटो गायब, फोटो गायब, गायब क्यों कर दिए? जब वैक्सीन में तो आपने मोदी जी वैक्सीन, कांग्रेस की वैक्सीन से आज भी आदमी क्या जीवित, कर रहे हैं भैया? कांग्रेस की 50 साल पुरानी वैक्सीन आज भी जीवित है आदमी, कोई दिक्कत नहीं हुई। इनकी गारंटी की बात करते रहते हैं ये, और इनकी एक के वैक्सीन आई कांग्रेस और का वो भी ये खून है जो बोल रहा हूँ। कांग्रेस, कांग्रेस की आवाज है जो आजादी दी आज बोलने के लिए। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, आप बोलोगे ना आपके मातारी बाप घर द्वार सब अंदर। एक बोलो, एक शब्द बोल दो तुम। अरे कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सारी जनता देश की खुश है। बार बार आप विकास 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 तो छीन ले गई थी। विकास की बात मत कीजिए आप, और धर्म की बात कीजिए आप। अगर न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ानी है तो सिर्फ धर्म की बात कीजिए। अरे धर्म की हम बात कर, मिकन से मछली यही सब 22 करोड़ ले जा रहे हैं, यही सब जगह टीआरपी आपकी बढ़ेगी। रियलिटी बता रहा हूँ, आपका चैनल बढ़ जाएगा। सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म कहीं ना कहीं गायब। जब मोदी सरकार आ गई सनातन धर्म बढ़ गया। ठेकेदार होके तभी चंदा ले रहे हैं। गांव माता को बहुत मानते हैं, गांव माता काटने वाले फिर चंदा ले रहे हैं। ये है सनातन धर्म। हम सब दिल में बसे हैं, राम को दिल में बसाते हैं, राम की देन है। ये बताइए, नहीं करते हम भैया। गाय माता बोलती है वो, कंपनी का लाइसेंस किसने इशू किया? लाइफा नहीं, चंदा लिए एक मिनट, चंदा छोड़ो, चंदा सब जानती है। बीप कंपनी का गाय काटने का लाइसेंस किसने पास किया? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस टाइम में कोई लाइसेंस इशू नहीं हुआ था गाय काटने के लिए। कांग्रेस टाइम में बीजेपी 10 साल में गाय काटने का लाइसेंस दे दिया। गाय काटो, खुला काटो, खुला काट रहे, लाइसेंस मिल गया उनको, इसलिए कट रही। गौ हत्या बंद हो, सरकार ने संज्ञान लिया, बंद करवा दिया था। जो आप कभी गौशाला देखे हैं जहाँ बने, कभी गए वहाँ पे गाय की क्या हाल है, दुर्दशा आप जानते हैं? उनको चारा नहीं मिलता, बेचारे सूखे, पूरा शरीर सूख गया उनका, पानी तक नसीब नहीं है गाय को, तड़प रही है, मर जा रही हैं। ये सब पाप कहाँ जाएगा ये बताइए आप? बहुत दुख होता है जब गाय माता को बोलने के बाद और गाय माता को आप वोट मांगते हैं। मोदी जी कह रहे हैं जब बस सबकी बार 400 पार, वो 400 पार शुरू में बोल रहे थे महंगाई बता और इस समय पाकिस्तान पहुंच गए हैं। आपने उनका भाषा नहीं सुना, पाकिस्तान पहुंच गए हैं वो बिरयानी खाने। हाँ आप देखे ना। क्या नाम है भैया? विनोद मौर्य नाम है हमारा। राहुल गांधी डर गए, अमेठी चुनाव नहीं लड़े। वो डरे नहीं है। यहाँ पे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता स्मृति ईरानी पर भारी पड़ेगा। 4 जून को अमेठी से संदेश स्पष्ट रूप से पूरे देश में जाएगा। आप लोग भी देखेंगे और अमेठी की जनता और पूरा देश देखेगा। अमेठी लोकसभा है और गांधी परिवार का गढ़ रहा है और अभी भी है। यहाँ पे लोगों के दिलों में राहुल गांधी बसे हैं। वो दिलों में बसे तो क्यों छोड़ के भाग गए? डर गए क्या? कि कहाँ छोड़ के गए हैं, कहाँ छोड़ के गए हैं? रायबरेली और अमेठी बटा थोड़ी ना है। रायबरेली और अमेठी बटा थोड़ी ना है। रायबरेली से बनेंगे, यहाँ पे केएल शर्मा जी बनेंगे, सब एक ही तो है। हमारा वोट पंजे पे जाएगा, कांग्रेस पार्टी को जाएगा और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बस सिंपल सी बात है। लगातार स्मृति ईरानी बयान पे बयान दे रही हैं। स्मृति ईरानी बौखला गई हैं। स्मृति ईरानी ने जो भी वादे किए थे, एक भी वादों पे वो खरा उतर नहीं पाई हैं। अब वो किस मुंह से जनता के बीच में जाएं? अभी एक बुजुर्ग पूछ रहा है, दीदी जी 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी? वो हंस रही हैं। ये देखिए, देख लीजिए, 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी? हंस रही हैं। कोई जवाब ही नहीं है। पेट्रोल कब मिलेगा 35-40 में? कोई जवाब ही नहीं है। 250-300 में सिलेंडर कब मिलेगा? कोई जवाब ही नहीं है। तो बौखला गई हैं। अब उनके सपने में राहुल 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 आ रहे हैं। और 4 जून के बाद
भक्त लोग यही बोलेंगे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मतलब ये 4 जून के बाद जो भक्त हैं यहाँ के, जो कमल गट्टे हैं ना, वो यही गाना गाएंगे और यहाँ पे कोई रानी वानी नहीं आएगी। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का लाल, अमेठी का लाल, किशोरी लाल भारी मतों से विजयी होने जा रहा है। राहुल गांधी को लाल बताते हैं, आज किशोरी लाल को आप लाल बता दिए क्यों? राहुल गांधी यहाँ के लाल हैं, प्रियंका गांधी हैं, किशोरी लाल भी हैं। देखिए गांधी परिवार से किशोरी लाल जी गांधी परिवार के हनुमान हैं, ठीक ना। उन्होंने हर सुख दुख में गांधी परिवार का साथ दिया है। हनुमान की बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने भी 1 हफ्ते पहले बयान दिया था कि मैं मोदी की हनुमान हूं और 4 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी की लंका में आग लगाऊंगी। ये रुके मोदी की हनुमान स्मृति ईरानी बता रही ना खुद की। पहली बात तो हम आपको बता दे रहे हैं, मोदी कोई राम नहीं है, मोदी कोई राम नहीं है। राम राज्य में निर्वस्त्र करके स्त्रियों को कभी घुमाया गया है? बताइए। वहाँ मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया है। ऐसे व्यक्ति को हम राम नहीं, रावण की संज्ञा देंगे। अरे आपकी सांसद महिला बाल विकास और रावण की कोई हनुमान नहीं थी, रावण की सूर्पनखा थी। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम नाम लेंगे तो FIR हो जाएगा हमारे ऊपर। रावण की राम नहीं, सूर्पनखा थी, ठीक। बाकी आप अंदाजा लगा लीजिए हम किसको बोल रहे हैं। क्या करें भैया? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बात आगाह करता हूँ कि बार बार ऐसी झूठी और मक्कार सांसद का नाम न लें, क्योंकि हमारे नेता से कंपेयर करने पर उसकी TRP बढ़ जाती है। तो नेता क्यों भाग गए? आपके नेता की नेता भाग नहीं गए, लोकतांत्रिक मूल्यों को आप लोग चुनौती दे रहे हैं बार बार चेहरे की राजनीति पूछ करके। राहुल लड़े या किशोरी लाल लड़े, लड़ तो कर रही है गांधी की विचारधारा। लोकतांत्रिक मूल्यों में विचारधारा की लड़ाई होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। अब व्यक्ति की लड़ाई वो लड़ रहे हैं जो नकली राम को, नकली झांसी की रानी को लाकर चुनावी मैदान में उतारे हैं। हाँ, वो जो राम की मूर्त लेकर ओटो की मंडी में बेचने का काम कर रहा है। अरे इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि 928 महिलाओं के साथ रेप करके असली वीडियो बनाने वाला प्रज्वल रवन्ना, उसको मोदी जी कहते हैं कि आप मुझको प्रज्वल समझ सकते हैं, आप मुझको प्रज्वल समझ सकते हैं। तो बताइए, देश का, इसमें देश की बदनामी है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। अगर मेरे भारत का प्रधानमंत्री 928 महिलाओं के साथ रेप केस करने वाले की तुलना अपने से करता है, तो फिर समझ लीजिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा है। जी, लगातार मंचों पे खड़े होते, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं मोदी जी, देश की बात करें, अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है। अरे जो प्रज्वल रवन्ना ने मेहनत की है तो विकास तो पैदा ही होगा। हाँ, प्रज्वल रवन्ना ने तो मेहनत की है, वही विकास होगा। हाँ, ये विकास जो है कार्यों को विकास नहीं बताते हैं, ये तो व्यक्तियों को विकास। जैसे हमारे एक विकास को छीन ले गई थी हमारी सांसद, वैसे ही पूरे देश में, हमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, वो क्या इस सरकार से संतुष्ट है? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चलती थी भारतीय जनता पार्टी से, एक मत से सरकार गिर गई, लेकिन उस बंदे ने कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती नहीं दी, खरीद फरोख्त नहीं की। आज विधायक दूसरे जीतते हैं, खरीद फरोख्त करके सरकार भारतीय जनता पार्टी बना लेती है। तो क्यों आपको संघर्ष करना पड़ा राहुल के लिए यहाँ पे? कौन सा संघर्ष करना पड़ा? अरे आप धरने पे बैठे थे, आप लोग, कांग्रेस पार्टी बैठी थी कांग्रेस कार्यालय पे। मेरे परिवार के लोग हैं, बाकी लड़ाई वैचारिक है। मेरे परिवार के लोग हैं, वो नहीं आए हैं, किशोरी लाल जी आए हैं। लेकिन जो मेरा प्रत्याशी है, पूरे भारतवर्ष में आपको ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं मिलेगा जिसको पूरी लोकसभा में हर बूथ पर 10 लोगों को बाय नेम बाय फेस जानता हूँ। जी, पूरे भारतवर्ष की मैं चैलेंज दे रहा हूँ, कोई ऐसा लोकसभा प्रत्याशी किसी भी पार्टी का नहीं मिलेगा आपको। मोदी जी कहते हैं विकसित राष्ट्र बना, सनातन धर्म बढ़ रहा है। अरे सनातन धर्म बढ़ रहा है भैया, कैसे बढ़ रहा है? सनातन को बाजार में बेचने वाले लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं जी। केवल काशी मथुरा करके वोट लेंगे। युवा बेरोजगार है, भूखमरी के कगार पर लोग पहुंच रहे हैं, 5 किलो राशन देकर 5 बीघा जानवर से चट करवा दे रहे हैं। और विकास की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बात दर बात हिंदू मुसलमान ना करें और बेवजह आवाम को हैरान परेशान ना करें। अब करनी है सियासत तो करिए मोदी, अपने वास्ते सबको बेईमान ना करें। हाँ, हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं। हाँ, लेकिन राम तो कण कण में व्याप्त है। मंदिर में राम है, मस्जिद में राम है, गुरुद्वारे में राम है, चर्च में राम है। राम तो सर्वत्र हैं जी। ये राम को लाने की बात करते हैं, जबकि 2 चीजें हैं, इच्छाएं ईश्वर देता है जन्म के साथ, और मर्यादाएं
मर्यादाएं देने के लिए ईश्वर को इस धरा पर अवतरित होना पड़ा राम और कृष्ण और बुद्ध के रूप में। जब उनका कार्य पूरा हो गया तो राम जी ने जल समाधि ले ली और जाकर आदि नारायण में विलीन हो गए। तो किस राम को लाने की बात करते हैं भाई? कौन से राम को लाने की बात करते हैं? कह रही हैं कि राहुल गांधी मंदिर जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराए थे वो उसको देश की जनता तीसरी बार नकार देगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण था, जो ये बार बार कह रही हैं, क्या राम मंदिर भाजपा ने बनवाया है? वो ट्रस्ट ने बनवाया है, लोगों से चंदा लिया गया। अब चंदा कहाँ गया, कैसे गया, इसको जो है अगर आप बात कर लोगे तो जेल हो जाएगी चंदे पर। इनका भारतीय जनता पार्टी और जो संघी हाफ पैंट वाले हैं, लाठी वाले, काली टोपी वाले, इनका चंदा ही मुख्य धंधा है। धर्म के नाम पर चंदा, लोगों को करेंगे अंधा, बस इनका इसी से रोजगार चलता है। 370 की बात करेंगे लेकिन दूसरी धारा जो हटी है उसकी बात नहीं करेंगे। मैं लाइव कैमरे पर नहीं कहूँगी कौन सी धारा है, बाकी आप इशारों को समझिए। नहीं, मैं लाइव कैमरा नहीं कहूँगा, शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझ। डर है राहुल गांधी, डरो मत। राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी एक ऐसा शेर है जो किसी से नहीं डरा और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी से डरता नहीं। सत्ता की लालच कांग्रेस को नहीं कभी थी। कांग्रेस की विचारधारा इस देश को जोड़ने की विचारधारा है। वो 1885 से 1947 तक हम लोग गोरे अंग्रेजों से लड़ते आए हैं और आज काले अंग्रेज जो गोडसे की संतानें इस देश में सक्रिय हैं। ये लड़ाई भाजपा बीएस कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई गांधी बीएस गोडसे की है। गोडसे की संतानों से लड़ने के लिए गांधी की संतानें मुस्तैद हैं। 70% आबादी, भारत की 70% जनता इस समय गांधी की संतानों के साथ है। जो 30% उनके हैं, 5% उसमें व्यवसायी हैं जो भाजपा की दलाली करके अपना व्यवसाय चलाते हैं और 25% वो हैं जो धर्म की अफीम खा लिए हैं, नशे में धुत हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी लड़ ही नहीं रहे तो कहाँ राहुल गांधी बनेंगे? उन्हीं की जमीन बनाई हुई है, उन्हीं का सारा काम चल रहा है। तो हाँ जी, राहुल गांधी की भूमिका सारा देश में पूरे अमेठी में चल रही है। जब लड़ते अमेठी तो राहुल गांधी अमेठी को छोड़ दिए, उन्हीं की जन्मभूमि से जो है सारा कार्यक्रम जो है सौतेला व्यवहार किए। क्यों भैया राहुल गांधी सौतेला व्यवहार किए अमेठी? कोई सौतेला व्यवहार नहीं किए हैं उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी लड़ता है तो वो कहता है कि आप मुझे मतलब मोदी जी कहते हैं कि वहाँ का प्रत्याशी मोदी समझ के उसको वोट दीजिए, ठीक ना। तो ये लड़ाई राहुल और मोदी की है तो हम लोग राहुल गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ हमें प्रत्याशी से नहीं मतलब है, और प्रत्याशी मिला भी तो अच्छा प्रत्याशी मिला, ठीक ना, जो कि गांधी परिवार का करीबी था। अमेठी और रायबरेली के मतलब जनता के दिलों में बसने वाले किशोरी लाल जी यहाँ से लड़ रहे हैं। सब लोग उनको जानते हैं, वो सबको जानते हैं। हाँ, ये थी अमेठी की आम जनमानस जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिसको चुनाव लड़ाया किशोरी लाल शर्मा को वही सांसद बनेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 4 जून बताएगी कि अमेठी का सांसद कौन होगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अमेठी।